हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव टेक। आज की वीडियो में अपन देखने वाले क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूर का टॉपिक नंबर 1.10 दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और एक और स्टेटमेंट देखा था जिसको अपन कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब उसी के बाद अपना मेन चालू हो रहा है टॉपिक दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी माइंड पे कंडीशन आता है तो हमारे सामने एक टॉपिक आता है दैट इज इफ, elif और if else एंड नेस्टेड इफ एंड स्टोरिंग कंडीशंस। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट आज अपन अपने टॉपिक अपनी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द इफ कंडीशंस। इफ कंडीशंस क्या होती है? ठीक है, द इफ कंडीशनल्स ऑफ पाइथन कम्स इन मल्टीपल फॉर्म। ये मल्टीपल फॉर्म्स में आता है। अब कितने फॉर्म पे आता है? मल्टीपल बोला तो इसके कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं दैट इज द प्लेन इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन एंड इफ एलिफ कंडीशन। इनके अलग अलग काम है जो कि अपन एक एक करके यहाँ पे समझने वाले हैं। प्लेन इफ कंडीशनल स्टेटमेंट ये क्या होता है? इसमें सिंगल एक कंडीशन होती है इफ के अंदर और वो उसके अंदर एक कमांड होता है दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। क्या लिखा हुआ है? अन इफ कंडीशन और एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन। इफ स्टेटमेंट क्या करता है? एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करता है। इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अ कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड दैट इज अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी हुई है अगर वो ट्रू होती है तो वो क्या करता है? उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या करता है? वो रन करता है, एग्जीक्यूट करता है और प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर प्रिंट कमांड दिया होगा तो। इफ कंडीशन इज फॉल्स इट डज नथिंग। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पे नीचे क्या बोल रहा है? दो आपके प्रोग्राम दिखाया है कि एक यहाँ पे आपका सिंटेक्स दिखाया है। सिंटेक्स कैसा होता है? जनरल फॉर्म, इफ देन कंडीशनल एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन होगा। सेम यहाँ पे दो प्रोग्राम बता दिया। एक ये बताया है इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। अगर ग्रेड जो है उसकी वैल्यू ए है देन इट प्रिंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड वेल। अगर यहाँ पे एक और प्रोग्राम दे दिया इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए हैज मोर देन बी हैज, प्रिंट देयर डिफरेंस इज दिस। मतलब माइनस करके बता दिया। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? आइडियली ओपन करते हैं और इसको यूज करके देखते हैं। सिंपल है, आपने यूज किया होगा बट फिर भी यहाँ पे अपन क्लास में एक बार यूज करके इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारे सामने एक प्रोग्राम था दैट वाज क्या बोल रहा था? दैट वाज स्टैंड्स फॉर ग्रेड। ग्रेड अपन वेरिएबल लेकर काम करेंगे। So let's take a grade variable grade is equals to, now I'm going to ask the user to give the value. ठीक है, enter the grade। अपन को पता ही है तो अपन यहाँ पे क्या ग्रेड करेंगे? enter your grade। ठीक है, यहाँ पे यूजर से ग्रेड एक्सेप्ट कराएंगे और उसके बाद बोलेंगे इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोल देते हैं इफ ग्रेड is equals to double equals to under the parenthesis that is a, then what you have to do, you have to print something, that print congratulations you did well। ठीक है, congratulations you did well। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे अपन इसको रन करेंगे तो ये क्या बोलेगा? अपन से ग्रेड पूछेगा। अपन डेस्कटॉप में इसको सेव करते हैं ग्रेड के नाम से। ठीक है, देन लेट्स रन इट। अब जैसे ये ग्रेड पूछा हम यहाँ पे क्या देने वाले? ए। ध्यान रखना कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड वेल। अगर आप दूसरी वैल्यू दोगे, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू मेक इट फॉल्स, कंडीशन यहाँ पे हम स्मॉल ए देते हैं, तब ये कुछ रन नहीं करेगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या दिया था इसने? जैसे हमने एंटर ग्रेड बोला था ए, इसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड वेल। अब देखो ए की वैल्यू अलग होती है, इस ए की वैल्यू अलग है, इस ए की वैल्यू अलग है। ठीक है, जो हम आस्की कोड पढ़ते हैं, तो अब जब हमने इसको फॉल्स किया कंडीशन को, इसने कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं किया, प्रोग्राम को बंद कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इजी ही है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? द इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या है? अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई देन ये रन करेगा अपनी बॉडी को और प्रोग्राम को रोक देगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स स्टेटमेंट को रन करेगा। देखो पहले वाले प्रोग्राम में क्या था? एल्स स्टेटमेंट नहीं था, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है? दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू इट कैरीज आउट स्टेटमेंट इंडेंटेड बिलो इफ
and in case condition evaluates to false it carries out some statement intended below else। क्या बोला है, सिंपल सी बात बोला है, यहाँ पे एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है सिंटेक्स का, ठीक है। इफ कंडीशन एक्सप्रेशन, अगर ये इफ के अंदर की जो कंडीशन है ये ट्रू होती है तो नीचे का स्टेटमेंट क्या करेगा, रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स को रन करेगा और एल्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 प्रिंट दिस, प्रिंट ए इज 0 और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एल्स प्रिंट ए इज अ नेगेटिव नंबर। अब इसको रन करके अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं अपने आइडियली पे, इसी को कस्टमाइज कर देते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कस्टमाइज करते हैं। ए और बी की वैल्यू लेकर चलते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू 10 एंड बी इज इक्वल्स टू समथिंग कॉल्ड 5। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा था, इफ ए इज ग्रेटर देन, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए की वैल्यू सिंपल पूछ रहा है तो बी अपन नहीं लेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पूछा है। देन यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। इफ ए इंट एंड देन इनपुट एंड अंडर द पैरेंथेसिस एंटर अ वैल्यू, ठीक है, एंटर अ वैल्यू। नाउ अंडर दिस, अब यहाँ पे देखो यूजर किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकता है लेकिन यहाँ पे इंट टाइप की वैल्यू का एक्सेप्ट करेगा। अब कंडीशन देते हैं, इफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, अगर ए लेस देन होता है या इक्वल होता है किसके, 0 के, देन क्या बोलेगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा दैट ए कॉमा, अब ए क्या है, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा, क्या बोलेगा, इज 0 इफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इज 0 और आ नेगेटिव नंबर, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या बोल रहा था, यहाँ पे अपन एल्स चलाएंगे। एल्स यू हैव टू प्रिंट व्हाट, ए कॉमा इट इज अ पॉजिटिव नंबर, ओके। तो यहाँ प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट में कि हमारे पास क्या है, इसको अपन रन करके चला कर देखते हैं, ठीक है। सो एज आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट 10, तो ये क्या बोलेगा, 10 इज अ पॉजिटिव नंबर। लेट्स रन इट अगेन, इसको अपन नेगेटिव नंबर देकर चलते हैं कि ये नेगेटिव नंबर यूज करेगा, -1, देन -1 इज अ 0 और अ नेगेटिव नंबर। देखो ध्यान से देखना, हमने पहला स्टेटमेंट क्या बोला था, अगर वो ए क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे अपन इस तरीके से समझते हैं, हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, इसकी हेल्प से समझते हैं। क्या बोले थे हमने, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या हुआ, पहला कंडीशन रन हुआ जब हमने क्या बोला 10, तो 10 क्या है, 10 किस में गया, ए पे गया। तो क्या 10 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एल्स वाली कंडीशन रन हो गई, दैट ए दैट इज 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देन हमने दोबारा यूज करा, हमने वैल्यू क्या दिया, -1 का। एट दैट टाइम अब ए क्या है, लेस देन या इक्वल है 0 के, तो ये पहली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही, दैट ए इज 0 और अ नेगेटिव नंबर। तो उसने क्या बोल दिया, -1 इज 0 और नेगेटिव नंबर। आई होप ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Then next one. Now this condition, that is if elif condition is known as मल्टीपल कंडीशन, अपन इसको कह सकते हैं, या मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करना कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, यू कैन टेस्ट मल्टीपल कंडीशन, कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिफ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ते हैं, समटाइम्स यू वांट टू चेक अ कंडीशन व्हेन कंट्रोल रीचेस एल्स, दैट इज कंडीशन टेस्ट इफ द फॉर्म ऑफ एल्स इफ, इन द फॉर्म ऑफ एल्स इफ के फॉर्म पे वो चेक करता है, कैसे, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा और रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू सर्व सच कंडीशंस पाइथन प्रोवाइड्स इफ एलिफ एंड इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। कैसे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यू आर हैविंग टू जनरल फॉर्म ऑफ दीज स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट के यहाँ पे जनरल फॉर्म आपको बताए गए हैं कि या तो आप इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये स्टेटमेंट रन होगा, एल्स इफ, या इसको अपन एलिफ कहते हैं, ये इसकी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके स्टेटमेंट रन होंगे। साथ ही साथ लास्ट में इसने क्या करा है, सेम कंडीशन है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया उसने, एल्स जोड़ दिया है। या अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं, फॉल्स होती, तो एल्स की कंडीशन रन हो जाएगी,
ठीक है। अगर इसमें एल्स नहीं है या अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो कुछ रन नहीं होगा, प्रोग्राम विल गिव नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन यूज करके देखते हैं। अपने पास अपन ने इसको बना के रखा है, दैट इज व्हाट, इफ एलिफ कंडीशन। नाउ वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड इफ एलिफ, फाइन दिस वन नेस्टेड इफ। नाउ वी आर हैविंग व्हाट, इफ एलिफ, इसमें तो एलिफ नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको एलिफ में कन्वर्ट कर लेंगे, या अपन एक एलिफ का प्रोग्राम यहाँ पे बना ही लेते हैं दूसरा। ठीक है, इसको रन नहीं करते हैं, अपन एक दूसरा प्रोग्राम बनाकर उसको रन करके यहाँ पे यूज करके देखेंगे। सो वी आर हैविंग अ प्रोग्राम इन विच the program is going to check about the value which is being entered by the user is of 0 to 999। ठीक है, ये आपके बुक का एक प्रोग्राम है छोटा सा, उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करके चेक करेंगे। इस प्रोग्राम में क्या बोल रहा है, यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम, और यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे। तो एक नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, नम इज इक्वल्स टू, अपन इंट के फॉर्म पे यूजर से वैल्यू लेते हैं। इनपुट अपन इवेल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस तरीके से अपन ले रहे हैं। इवेल क्या करेगा, पूरी वैल्यूज को वहाँ पे इवेल्युएट करके बता देगा कि अगर आपने स्ट्रिंग दी है, इंटीजर दी है, फ्लोट दी है, क्या दिया वो बता देगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंटर अ नंबर, NUMBER, एंड देन नंबर पे अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं किस टाइप का नंबर आपको देना है। आपको देना है 0 से लेकर 999 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 0 से 99 तक की वैल्यू यूजर अपनी प्रोवाइड करेगा। नाउ इफ एलिफ कंडीशन में चलते हैं। इफ नम, जो भी वैल्यू वहां पे जाएगी यूजर देगा, इफ नम इज लेस देन 0। ठीक है, इफ नम इज लेस देन 0 देन इट इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू समथिंग कॉल्ड, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ये, दैट इज इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, तो हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड एंट्री। अब वैलिड एंट्री क्या होगी, सो वैलिड एंट्री और वैलिड रेंज इज 0 to 999। अब यहाँ पे रन कर देगा। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे पे आते हैं, एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं एलिफ की। एलिफ नम इज लेस देन 10, अगर ये लेस देन है 10 के, ध्यान रखना, देन इट इज गोइंग टू प्रिंट समथिंग। क्या प्रिंट करेगा, दैट इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। आई होप यही लिखा हुआ है, यप, इट इज अ SINGLE, सिंगल डिजिट नंबर। देन इसको हम थोड़ा सा कॉपी करते हैं स्टेटमेंट को, और इसी को हम यहाँ पे एक दो बार पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आते हैं, इसकी कंडीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल देंगे, अब 10 की जगह 100 बोल देंगे, और सिंगल डिजिट की जगह अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। अगेन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में, अब क्या बोलेंगे कि यहाँ 100 तक तो हो गया, 100 के अब 999 तक जाएगा तो वो 3 डिजिट बताना चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक एलिफ डाल देंगे, और यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे, इफ नम इज लेस देन 999। ठीक है, देन इट इज अ 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे क्या बोल देगा ये, इट इज अ 3 डिजिट नंबर। देन एट द लास्ट वी आर हैविंग नथिंग बट अ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन देखिए, इफ एलिफ और ये सारी कंडीशन, अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होती, तीनों कंडीशन, तो एक लास्ट स्टेटमेंट चलेगा, दैट इज एल्स। अब एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं डालेंगे, हम क्या बोलेंगे, कोई कंडीशन ना डालते हम क्या बोल देंगे, इनवैलिड एंट्री। क्या बोल देंगे, इनवैलिड एंट्री। जो हम ऊपर पे यहाँ पे यूज कर रहे थे, यही वाला स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे कॉपी करते हैं और नीचे चल के अपने स्टेटमेंट पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके साथ हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एक बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, अ डबल कोटेशन, डन। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अपन यहाँ पे सेव कर देते हैं डेस्कटॉप में अभी के लिए। ठीक है, किसी भी नाम से, एंड देन लेट्स रन इट। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमसे कोई डिजिट पूछेगा। इफ आई एम गोइंग टू गिव समथिंग कॉल्ड 10, इट विल से इट्स अ 2 डिजिट नंबर। इफ आई एम गोइंग टू रन इट अगेन, if I'm going to run it again, let's check a value called 900, then it will give it is a 3 digit number। I hope ये प्रोग्राम समझ में आया कि हमने क्या किया था। हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ किया था, जो कि क्या कर रही थी, 1 to 1 वो चेक करके बताएगी क्या यूज़र ने वैल्यू दिया, और उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम का रिजल्ट आउटपुट वहाँ पे देते जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम किसके लिए बोल रहा है, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज अबाउट
नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, सिंपली अगर अपन कहें कि मल्टीपल कंडीशंस के अंदर अगर हमें और भी कंडीशंस ऐड करनी है, ठीक है, या हम कहें एडिशनल कंडीशंस हमें यूज करनी है, तो उसके लिए हमारे पास पाइथन एक फीचर प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। सो लेट्स रीड दिस वन, ये क्या लिखा हुआ है। समटाइम्स यू मे नीड टू टेस्ट एडिशनल कंडीशंस, जैसा कि मैंने अभी कहा कि एडिशनल कंडीशंस को अगर आपके पास है, आपको चेक करना, तो उसके लिए फॉर सच सिचुएशंस, उन टाइप की सिचुएशंस के लिए पाइथन आल्सो सपोर्ट नेस्टेड इफ फॉर्म ऑफ इफ का ही एक फॉर्म है जिसको अपन नेस्टेड इफ कहते हैं, तो पाइथन एक फीचर आपको वो भी प्रोवाइड कर देता है। देन अ नेस्टेड इफ इज एन इफ दैट हैज अनदर इफ इन इट्स बॉडी, इन इट्स इफ्स बॉडी, और इन एल्स बॉडी, और इन इट्स एल्स बॉडी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसी स्टेटमेंट को अपन इजिली समझते हैं। यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें क्या बोल रहा है दैट यू आर हैविंग अ इफ एंड देन अंडर दैट यू आर हैविंग अ कंडीशन, ठीक है, और उसके अंदर क्या कंडीशन, कंडीशन के अंदर क्या बॉडी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे के प्रोग्राम को रन करेगा। दैट इज इफ y इज लेस देन z, देन उसका मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, अदरवाइज एल्स की कंडीशन चलाएगा। देन एलिफ, उसके अंदर भी एक कंडीशन है, फिर उसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट है इफ एल्स की। देन एल्स के अंदर भी उसने क्या करा है, इफ और एल्स के स्टेटमेंट का यूज कर लिया, मल्टीपल कंडीशन और प्रोवाइड कर दी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। लेट्स यूज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम। मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए बनाकर रखा है, दैट इज व्हाट गिवन हियर, फाइन, दिस वन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोग्राम, यहाँ पे क्या किया है, आई की एक वैल्यू लिया, हम यहाँ पे यूजर से ले लेते हैं इंट एंड देन इनपुट और एंटर अ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करा लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एंटर अ वैल्यू। नाउ आफ्टर दिस, अब ये प्रोग्राम करेगा क्या, इफ आई, अब आई क्या है, ये वेरिएबल, इफ आई इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पैरेंथेसिस में रखें, हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एज इट इज गिवन, इफ आई इज इक्वल्स टू 13, अगर आई 13 के बराबर होता है, ठीक है, देन द प्रोग्राम इज गोइंग टू रन दिस लाइन, दैट इज इफ कंडीशन, ठीक है। अगर ये सही होता है तो ये वाली कंडीशन रन करेगा, दैट इज व्हाट, if I is less than 15 then print what, print is a smaller than 15, is I is smaller than 15, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन अगर ये स्टेटमेंट रन नहीं होता, क्या होता है, ये फॉल्स कहला जाता है। तो क्या ये यहाँ पे आएगा, नहीं, ठीक है, नहीं आएगा। नेक्स्ट में क्या देखेगा, अगर ये 13 आई से छोटा है, मतलब आई 15 से छोटा है, यानी 13 15 से छोटा है, तो ये कंडीशन रन होगी, ये स्टेटमेंट लाइन को रन कर देगा, नेक्स्ट में यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो यहाँ पे पहुंचेगा। इफ आई दैट इज 13 इज लेस देन 12, क्या 13 12 से छोटा है, नहीं, तो ये वाली लाइन को वो रन नहीं करेगा। किस लाइन को रन करेगा, एल्स वाली लाइन को। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक ये आएगा और एक ये आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। हम यहाँ पे क्या देते हैं, आई की वैल्यू हम 13 ही देते हैं क्योंकि पहली कंडीशन हमारी वही है, ठीक है। तो आई पे स्टोर किया, इसने रिजल्ट क्या बताया, इसने रिजल्ट इस तरीके से बता दिया दैट एज वी हैव आस्क्ड, क्या बोला था हमने, इफ आई इज इक्वल टू 13, देखो मैंने क्या बोला, दो लाइन रन करेगा। फर्स्ट वन इज दिस दैट आई इज स्मॉलर देन 12 2, तो ये इसको रन नहीं करेगा। इसने क्या रन किया, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, आई इज स्मॉलर देन 15 एंड आई इज ग्रेटर देन 12 एंड स्मॉलर देन 15। तो अपन इसके आउटपुट में जाते हैं और इसके आउटपुट को एक बार यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, दैट वी हैव गिवन द वैल्यू कॉल्ड 13, तो इसने क्या बोला, ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू हो गई, ठीक है। ये वाली भी ट्रू हुई फर्स्ट वाली, तो ये अंदर गया, चेक किया क्या ये 15 से भी छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसने क्या बोला, आई इज स्मॉलर देन 15, इसने ये स्टेटमेंट रन कर दिया। देन अगेन वो नीचे गया, नेक्स्ट वाली लाइन को चेक किया, इफ आई इज स्मॉलर देन 12, क्या 13 स्मॉलर है, तो उसने वो स्टेटमेंट को रन नहीं करा, यानी इसको उसने फॉल्स बताया। फिर एल्स के स्टेटमेंट को उसने सिंपली रन कर दिया, आई इज ग्रेटर देन 12, आई क्या है, इट्स अ ग्रेटर देन, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 12 एंड स्मॉलर देन 15, ठीक है। आई होप ये प्रोग्राम छोटा सा था, काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज स्टोरिंग कंडीशंस। अब ये होता क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, स्टोरिंग मतलब कि वैल्यू को स्टोर करना किसी भी जगह पे,
ठीक है, हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है नीचे पे, ये क्या बोल रहा है इसको समझते हैं, बट पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। समटाइम्स द कंडीशन बीइंग यूज्ड इन कोड आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव। कई बार क्या होता है कि कई सारे कोड कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं, बार बार वो रिपीट होते हैं। इन सच केसेस, to make your program more readable, you can use named condition, that is you can store condition in a name and then use that named condition in the if statement। यानी आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक प्रोग्राम बना सकते हो, एक वेरिएबल बना सकते हो, उसमें मल्टीपल कंडीशंस को आप स्टोर करा सकते हो, बार बार स्टोर कराने से अच्छा, और अपने इफ एलिफ में वही लाइन बार बार आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रोग्राम को देखना अच्छे से। एक्चुअली ये प्रोग्राम अभी एक एरर प्रोवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है, ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे बोला है b कॉमा सी इज इक्वल टू 2,3, मतलब हम b को क्या बोल रहे हैं 2 हो, c को क्या बोल रहे हैं आप 3 हो। देन उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया ऑल के नाम से, ऑल क्या कर रहा है इज इक्वल टू a। अब क्या बोल रहा है वो किसके बराबर है, अब क्या है ऑल क्या कंटेन कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या है 1 बताया, b की वैल्यू क्या है 2 बताया, c की वैल्यू क्या है 3 बताया। जब ये इस कंडीशन को चेक करेगा तो इसमें क्या बोलेगा, तो a तो है ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, पहले इनिशियलाइज नहीं करा, या तो आप a की वैल्यू बताओ ऊपर पे कुछ भी और उसके बाद रन करो, या इसको लो ही मत, तो वो एरर बता देगा। ठीक है, a इज नॉट डिफाइंड करके कंडीशन चेक करेगा तब। फिर आप a की वैल्यू बता दोगे तो दोनों कंडीशन को रन कर देगा, क्योंकि हर एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है जो कि हमने ऑल पे दिया है। इफ ऑल देन प्रिंट कंडीशन फुलफिल्ड, इफ ऑल देन प्रिंट कंडीशन फुलफिल्ड अगेन। ठीक है, दोनों कंडीशन इसमें रन हो रही है। एक बार यूज करके देखते हैं इसको, शायद मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाकर रखा है ये वाला, हाँ ठीक है, मैंने सेम प्रोग्राम आपका बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। लेट्स रन इट। अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला, दैट एज आई सेड कि ये एरर देगा। एरर क्या देगा, दैट नेम ए इज नॉट डिफाइंड। हमने ए को डिफाइन ही नहीं करा, कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल और बना देंगे ए कॉमा, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे 1 कॉमा। तो अब क्या हो गया, ए की भी वैल्यू हमने बता दी, बी की भी बता दी और सी की भी बता दी। अब कंडीशन हमने किस में स्टोर कर दी, ए बी सी में स्टोर कर दी। ठीक है, क्या स्टोर कर दिया, वैल्यू स्टोर कर दिया 1 2 3। और एक और वेरिएबल हमने बनाया ऑल के नाम से, किस नाम से, ऑल के नाम से। अब ऑल की कंडीशन में हमने क्या बोला, इफ ए इज इक्वल टू 1 जो कि है, b इज इक्वल टू 2 ये भी ट्रू है, c इज इक्वल टू 3 ये भी ट्रू है। और हमने क्या बोला, इफ ऑल, अब ऑल में क्या चेक करेगा, वो हर एक चीज को चेक करेगा क्या कंडीशन सही है, अगर सही है तो इसको भी रन कर देगा। फिर से इफ में चेक करेगा ऑल, फिर से कंडीशन चेक रन करा देगा। ठीक है, ये कहलाता है क्या है, ये प्रोग्राम कहलाता है स्टोरिंग कंडीशन। स्टोरिंग कंडीशन क्या है, हम सारी कंडीशन किस में स्टोर कर रहे हैं, ऑल नाम के एक वेरिएबल पे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं अब ये क्या देगा रिजल्ट। तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा दोनों लाइन। ठीक है, प्रिंट करेगा कंडीशन फुलफिल्ड अगेन। सो आई होप ये चीज समझ में आई हो आपको, बहुत अच्छे से आ ही गई होगी क्योंकि सारे ही टॉपिक इजी हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो अपना होगा, या नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, वो रहेगी आपकी क्लास लूपिंग के लिए, यानी लूपिंग स्टेटमेंट अब वहाँ पे कवर करेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट क्या क्या है, पाइथन पे फॉर और वाइल को कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।